ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते आज भी हैं और डीजल पेट्रोल हमको महंगे मिल रहे हैं। कहीं किसी के डीजल पेट्रोल में कोई कटौती नहीं हुई। और ये महंगाई वाला देख सकते हैं, ये महंगाई मैन वाला जो पोस्टर है, ये देखिए 1 साल की महंगाई है। ये पिछले 1 साल की महंगाई है। ये इनकी रिपोर्ट है, ये हमारी द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। ये भारत सरकार ने जारी किया जो आंकड़ा, उसकी रिपोर्ट है ये। पेट्रोल डीजल का मैंने बता ही दिया। खाद्य पदार्थ की स्थिति सामने आपके आई गई और इनके जो बड़े पैमाने पर निवेश की बात ये कर रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि बड़े निवेश हुए हमारे यहां, ये पूरी तरीके से झूठ और मक्कारी की बात इन्होंने कही है। 2023 की समिट में पूरे भारत में 48.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात ये कह रहे हैं। पूरे भारत में 48.5 हुआ था, 48.5 लाख का हुआ था, जिसमें से योगी जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि 33.5 लाख करोड़ का एमयू साइन हो चुका है। तो 48.5 लाख पूरे भारत में हुआ, उसका 33.5 लाख करोड़ केवल यूपी में हुआ, तो बाकी और स्टेट कहां गए? ये झूठ और मक्कारी आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसका मतलब पूरे भारत का 66% निवेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में आ गया, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। 2018 से लेकर 22 तक सभी इन्वेस्टर समिट में जितने निवेश का वादा किया गया था, सिर्फ जमीन पर 9 से 10% ही निवेश आया। बाकी सारी निवेश कहां गए? अब ये योगी जी बता सकते हैं, जो इन्होंने कहा कि ये यहां पे सबसे ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया है। और एक बात जो योगी जी ने कल अपने भाषण में कहा कि जाति मजहब से उठकर काम किया, और उस समय इन्होंने धर्म विशेष मुहर्रम की बात चर्चा की। कहा कि मुहर्रम पे पहले सड़कें भरी रहती थी, अब सड़कें खाली रहती। ये आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जाति मजहब से उठकर क्या बोल रहे हैं। देश का अभी परिणाम आया, तमाम आप पूरे देश के माहौल को हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, पर देश की जनता ने इश्यूज पर वोट किया। महंगाई का म नहीं बोला आपने, बेरोजगारी का ब नहीं बोला, और जितने पेपर लीक हुए, चाहे वो सिपाही भर्ती का हो, गुजरात की कंपनी, गुजरात का मालिक विनीत आर्या विदेश भाग गया, सबके घर पर बुलडोजर चले, सबकी गिरफ्तारी हुई। विनीत आर्या की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये आरओ की भर्तियां आपने निरस्त किया। अभी नीट से लेकर नीट तक की सारी भर्ती अभी देखिए चल रही है। कुछ भर्तियों को आपने निरस्त किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। पूरी तरीके से उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। अपनी कमी और अपनी क्या चीजें, उस पर कुछ नहीं बोला। केवल और केवल कांग्रेस की बात इन्होंने कही। इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही और मैं भी दर्द में हूं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं भी दर्द में हूं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द इनके अंदर भरा हुआ है। उसी दर्द का परिणाम लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, उसी का परिणाम है। आत्मविश्वास का नहीं है। आपस में जो
झगड़े चल रहे हैं, आपस में जो लड़ाइयां चल रही हैं, उसी का परिणाम लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है कि बुरी तरीके से ये साफ हुए और आगे जो बचे हैं साफ हो जाएंगे। अभी आपने देखा 13 जगह चुनाव हुए 7 स्टेट में, 11 जगह साफ हो गए, 2 जगह कैसे रगड़ते रगड़ते आए हैं। और अयोध्या तो गया, काशी जाते जाते कैसे कैसे घसीटते घसीटते आए और भगवान बद्रीनाथ जी ने भी विदा कर दिया। तो हर तरफ से ये जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो ये धर्म का चश्मा पहना रखे थे, जनता जाग गई है। धर्म कर्म वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। मार्केटिंग नहीं हो सकती, इवेंट नहीं हो सकता, और वो इवेंट और मार्केटिंग इनकी खत्म हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, ये दावा कर रहे हैं। सभी सड़कें धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। राम पथ, जहां भगवान राम का आपने बड़ा डंका बजाकर मंदिर बनवाने का वो कह रहे हैं, आपने नहीं बनवाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो मंदिर बना और आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं, वो भी टपक रहा है। कौन बोले? वहां के जो मुख्य पुजारी रहे सत्येंद्र दास जी ने आरोप लगाया है कि वो मंदिर चूरा है, तो सफाई आना शुरू हो गई। निपेंद्र मिश्रा से लेकर चंपत राय से सबकी सफाई आना शुरू हो गई। रामपथ तो गड्ढा हुआ। काशी में मोदी जी के क्षेत्र में पंचकोसी मार्ग है, जो हम लोग लगातार पंचकोसी करते हैं। बाबा विश्वनाथ की यात्रा ये सावन में भी शुरू होती है। महाशिवरात्रि एक दिन होती है, एक दिन की, और अधिक मास जब पुरुषोत्तम मास आता है तब ये 1 महीने की यात्रा चलती है, जिसमें मैं भी करता हूं। मैं 3 बार कर चुका हूं। ये भी धंस गई है पंचकोसी मार्ग। 100 करोड़ रुपए दिया था इन्हीं की गुजरात की कंपनी को। रोज आपके बनारस में हेडलाइन बन रही है, वहां वो भी सड़क धंस गई पंचकोसी मार्ग। जो भी और विकास नगर में आपने देखा ही बड़ा विकास हुआ, विकास का गड्ढा ही देख लिया। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक भारत 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 18वें नंबर पे हैं। बद से बदतर स्थिति है। उसी का नतीजा आपने देखा होगा कि हम कल गए थे लखीमपुर खीरी एलनगंज गांव में, जहां पर इनका कोई व्यक्ति पहुंचा तक नहीं। 22 किलोमीटर हम जंगल से होकर गुजरे थे कल। मोबाइल का नेटवर्क नहीं, कोई सड़क नहीं, कच्ची सड़क, कोई लीक पर चलकर गए थे। हम लोगों की इच्छा शक्ति, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, हम गए 22 किलोमीटर जंगल का रास्ता, और कहीं न बिजली, न कहीं अस्पताल, कहीं न स्कूल, कुछ नहीं था। और वहां के न कोई अधिकारी गए, न कोई मंत्री गया, न कोई। जो वहां के वीडियो जारी हुआ था, आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद जारी आपको कहना चाहूंगा। जो वहां का एलनगंज का वो लड़का, वो अपने सरोज नाम था, अपनी बहन को कंधे पर लेकर वहां 5 किलोमीटर गया था, उसके घर में गया था। केवल ये कि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, और हम लोगों ने जाकर उसकी मदद भी की, उसके साथ भी खड़े हैं। जो अभी अकबर नगर के लोगों को जो पूरा का पूरा विस्थापित हुए, जो तोड़ा इन्होंने, जिसको इन्होंने ले जाकर काफी दूर बसाया है, वसंत कुंज, वो पूरी तरीके से अभी तक वहां न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, और बहुत 3rd ग्रेड का निर्माण हुआ है, बहुत ही रद्दी निर्माण है। वहां के लोग बता रहे हैं, अभी हमारे वहां कांग्रेस के वरिष्ठ लोग सब लोग गए थे, हमारी महिला कांग्रेस से लेकर हमारे मीडिया के लोग, ज्ञानी जी खुद सब लोग, ये लोग गए थे, जाकर देखे, मिल के आए। मैं भी जाऊंगा अभी आने वाले दिन में। बता रहे उसमें कटिया भी अगर वो गाड़ना चाहते हैं कैलेंडर लगाने के लिए, तो पूरा का प्लास्टर गिर जा रहा है। वहां पर एक छत पर लाइट 15 घंटे नहीं थी, छत पर एक व्यक्ति सोने गया, इसरत अली, रेलिंग नहीं है छत पर, और वो ऊपर से नींद में गिर गया नीचे, उसके सर फट गए, उसके पूरे मांस के लोथड़े, उसका पूरा ब्रेन बाहर आ गया, उसकी आंख बाहर निकल गई। अभी तक उसकी कोई मदद नहीं हुई, कोई सरकार ने कोई सहयोग, कोई सहायता गरीब आदमी की नहीं की है। और जो वहां के लोगों को विस्थापित किए थे, पहले ये कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि सबको रहने के लिए घर दिया जाए। अब उनसे 5 लाख रुपए की मांग भी हो रही है। ये उनसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है, जो पूरी तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है।
और 15-15 किलोमीटर लोग दूर जाकर अपना काम कर रहे हैं। जहां पे वो बसाया है, सब गरीब लोग दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाते थे, दूसरों के घर में जाकर लोग छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालते थे। आज वो 15-15 किलोमीटर जाकर काम कर रहे हैं और वहां से शहर आने के लिए 100-100 रुपए किराया भाड़ा उनका लग रहा है। पूरी तरीके से वो बेरोजगार हो गए हैं बेचारे गरीब लोग। ये जो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, यही कि जो कल इन्होंने बड़ी बड़ी बात अपने कार्य समिति में बोला, ठीक उसके उलट ये आज चीजें सामने आई हैं, मैंने आपके सामने रखा। एक बात जरूर आखिर में कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि टेम्पो में भर भर के सारे नोट कांग्रेस पार्टी के पास आए हैं, हमारे नेता राहुल जी के पास भेजे गए हैं। आज वो पूरे देश और दुनिया ने देखा कि टेम्पो वालों के पास कौन गया, टेम्पो वालों से मिलने कौन